चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना एक नया पाठ। क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 11, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो पहले हम जान लेते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लेखक परिचय। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, जो कि एक उपन्यास है, चिता के फूल, जो कि एक कहानी है, अम्बपाली, जो एक नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें एक संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं इस पाठ के बारे में। बाल गोविंद भगत पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र में इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। लेखक का मानना था कि हम अपने कपड़ों से या हम अपने पहनावे से सन्यासी नहीं हो सकते। यानी कोई आदमी अगर भगवा कपड़े पहन ले तो उन कपड़ों को पहन के ही वो सन्यासी नहीं बन जाता, बल्कि हमारे जो जीवन जीने का आधार है, जो हमारा तौर तरीके हैं, वो सन्यासी हमें बनाते हैं। मतलब उनके आधार पर ये संभव हो पाता है कि ये एक इंसान सन्यासी है या नहीं। तो बाल गोविंद भगत जो हैं वो इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन की बहुत ही सजीव झांकी हमें हमारे सामने प्रस्तुत की है।